इंटरव्यू के इस सीरीज में आज फिर आप सभी का स्वागत है और आज हम आपको मिलाने वाले हैं अपने नए धुरंधर। और ये चैंपियंस जो है ना, ये असम से हैं, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, ठीक है। बट जो इस बार इन लोगों ने कारनामा किया है उसकी गाथा पटकथा पहले ही लिखी जा चुकी थी। और आज हम आपको इनके बारे में बहुत सारी बातें बताएंगे, लेकिन आज हमें थोड़ा कम बोलना है क्योंकि आज तो आप पक्का हमें सुनने नहीं आए हैं, आज हमारे चैंपियंस को सुनने आए हैं। तो पहले तो हम उनका इंट्रोडक्शन, देन हम आज वो सारी चीज़ें जो बच्चे जब तैयारी शुरू करते हैं ना तो प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है। कुछ लोग स्किप करते हैं, कुछ लोग उसके साथ में आगे बढ़ते हैं और फाइनली एग्जाम को फोड़ते हैं। तो आज जो हमारे साथ में धुरंधर है ना, उन्होंने कुछ ऐसा ही किया है, मतलब बहुत अच्छे तरीके से अपनी तैयारी को बखूबी। वो कहते हैं ना, सक्सेस में सबसे बड़ा जो रोल होता है ना, वो स्टूडेंट का खुद का होता है, हमेशा याद रखना। और दूसरा, टीचर्स को हमेशा इस बात की खुशी होती है कि यार उनके स्टूडेंट्स उनसे ज़्यादा आगे निकल गए, और ये हमारे धुरंधर हमसे आगे निकल गए हैं, ठीक है। अब बड़ी अच्छी खासी सैलरी मिलने वाली है, ठीक है। अभी तो आज लास्ट तक इस बात का भी वादा ले ही लेंगे कि कुछ ना कुछ तो हमारा पार्ट हो ही जाएगा। खैर चलिए, एक एक करके हम मिलाते हैं अपने चैंपियन से। तो पहले एक बार अपने बारे में सभी लोग बता देना। थैंक यू सर, थैंक यू एग्रीकल्चर अड्डा 24/7। मेरा नाम है अभिजीत सूत्रधर और मैं असम से बिलोंग करता हूँ। मैंने अपनी बीएससी एग्री असम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से की है, और जो सर ने बोला है कि फ़िलहाल मैं इफ़को एजीटी का एक एम्प्लॉय हूँ। इस बार एजीटी का एग्ज़ाम क्लियर किया है और फिलहाल अभी गुड़गांव में हमारा ट्रेनिंग चल रहा है। थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू टू द होल टीम ऑफ अड्डा 24/7। मेरा नाम बर्निल कश्यप है, मैं आसाम से हूँ और मैंने अपनी ग्रेजुएशन श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय से की है। तो इस बार इफ़को एजीटी के एग्ज़ाम में मैं सिलेक्टेड हुआ हूँ, और बाकी मैं माइक हैंड ओवर कर रहा हूँ मैं अपने दोस्त को। नमस्कार सभी को, पूरे अड्डा 24/7 टीम को। मेरा नाम ज्योतिराज गोहे है, मैं असम से बिलोंग करता हूँ। मैंने अपना ग्रेजुएशन असम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से किया था और उसके बाद प्रिपरेशन करता रहा सर लोगों के सपोर्ट से। अभी फ़िलहाल इफ़को एजीटी में सिलेक्शन हुआ है मेरा, और अभी ट्रेनिंग चल रहा है गुड़गांव में ही। और मेरे साथ है शाहिदुल इस्लाम, मैं उसको अभी माइक हैंड ओवर करता हूँ। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शाहिदुल इस्लाम, मैं भी असम से बिलोंग करता हूँ। और मैंने 2022 में एलपीयू से मेरा जो एग्री बीएससी वो कंप्लीट किया। उसके बाद कुछ काम वगैरह करता रहा और अड्डा 24/7 के साथ जुड़ा रहा। और जो अड्डा 24/7 का एग्रीकल्चर का ये है, उससे मैं थोड़ा थोड़ा सीखता रहा, और आज जाके मेरा सिलेक्शन इफ़को एजीटी में हो गया। और इसके लिए मैं अड्डा 24/7 बेसिकली एग्रीकल्चर फैमिली, और हमारे साथ है सुधांशु सर। तो पता है ना यार, इस बच्चे का एक सबसे अच्छी चीज़ पता चली, वो ये थी कि यार ऑलरेडी आप यंग प्रोफेशनल पे वर्क कर रहे थे रबर बोर्ड में, एंड इतने ज़्यादा वर्क प्रेशर के साथ में, मतलब होता है ना यार, जब तैयारी कर रहे हो साथ में आप एक जॉब भी कर रहे हो, तो दोनों चीज़ों को मेंटेन करना कहीं ना कहीं थोड़ा सा बनता है। वो कैसे मेंटेन किया था? सर बेसिकली हमारा जो वर्क पीरियड होता था रबर बोर्ड में, वो 9 to 5:30 होता था। उसके बाद हम लोगों को टाइम मिल जाता था, और रात में मैंने जो क्लास वगैरह रात में किया, और उसी से ही पढ़ाई वगैरह भी हो जाता था मेरा क्लास तो में से। लाइव नहीं रहते थे क्या? रिकॉर्डेड चलता था? लाइव में भी कभी कभी आ जाते थे, लेकिन उतना नहीं आ पाया सर। उसके बाद जो भी रिकॉर्डेड वीडियो वगैरह है उनसे ही काम चलाना पड़ा। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि आप तैयारी कर रहे हो, ठीक है, और एक बार ऐसा कभी मन हुआ कि यार स्किप कर देते हैं, मतलब वो मजा नहीं आ रहा, या हमारा सिलेक्शन खुद पे संदेह, नहीं वाला सर, सिचुएशन कभी? ये नहीं आया सर। ये सोचा कि काम करते जाऊंगा अपने सच्चे दिल से, कुछ ना तो कुछ हो ही जाएगा, तो आज हो गया सर। एक लास्ट ईयर स्टूडेंट था दीनू राज करके, वो भी बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड था, मतलब उसकी तैयारी का सच में अंदाज बहुत अच्छा था, और उसका पढ़ने का तरीका बहुत अच्छा था। उसने स्ट्रेटजी शेयर की थी ना, बताया यार मैं ना सर दिन में कम रात में बहुत अच्छा पढ़ लेता हूँ, दिन में कम पढ़ाई हो पाती थी क्योंकि थोड़ा काम वाम रहता था। तो सच में बच्चे ऐसा करते हैं, और रात में जब पढ़ते थे तो कई बार ऐसा भी होता होगा कि दूसरे दिन नींद आ रही है ऑफिस में। सर कभी कभी होता था, लेकिन मैनेज करना पड़ता था, क्योंकि काम भी करना है और फैमिली का सिचुएशन भी देखना है और अपना करियर भी बनाना है। अच्छा, अब इफ़को में ही रहना है या फिर तीसरा कुछ है? सर अभी तो इफ़को में है, तो इफ़को के लिए काम करेंगे और खुद के लिए भी काम करेंगे सर। कोई इफ़को छोड़ने का प्लान तो नहीं ना अभी? फिलहाल तो नहीं है सर।
फिलहाल नहीं है, नहीं रहना है भाई। नहीं है 70,000 रुपए सैलरी की जॉब को देख लो, ऐसे बोल रहा है ये। कोई नहीं, अच्छा है यार, मतलब ग्रोथ तो बहुत ज़रूरी है, कुछ ना कुछ कर रहे हो तो अच्छा ही है। बाकी अब हमारे ये भी भाई यार, इनका भी अपना जो तुमने बताया ना कि यार काम करते करते पहले भी आप कई दिनों से मतलब किसी न किसी चीज़ों में बिजनेस में इन्वॉल्व थे। हाँ सर। और बिजनेस के साथ में आपने फिर पढ़ाई करके और फिर अपनी चीज़ों को कंटिन्यू किया। हाँ सर। ये वाला हाँ सर, मेरा स्टोरी भी बहुत यूनिक है, बताना चाहूँगा। मैं जब मास्टर्स कर रहा था असम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में मैं मास्टर डिग्री कर रहा था, तो वहाँ पे थोड़ा टाइम मिलता है आपको प्रिपरेशन वगैरह करने के लिए। तो वहाँ पे सर जोरहाट में पानी का प्रॉब्लम होता था सर। तो पानी का वो गाड़ी चलती है ना सर, ऐसे वहाँ पे देखा था हमने, एक मेस में देखा था सर, वो बोतल में आते हैं। तो उस गाड़ी का वो पानी भर के मैं डिलीवरी करता था कॉलेज के कैंपस में। वो ड्राइवर का काम किया। फिर उसके बाद मैं सर अपना एक होटल खोला। वो आसाम की थाली होती है सर, एक सभी सब्जी दाल, तो ऐसा होटल खोला। वो होटल में मैं खुद ओनर था, मैं कुकिंग भी करता था सर। फिर वहाँ से आके रात को पढ़ाई करता था। ये सच्ची स्टोरी है सर। मैं मतलब जैसे कि मेरे पापा का डेथ हो गया था सर, उसके बाद मुझे सर सपोर्ट भी अच्छी खासी मिली, लेकिन जितना हो सके अपना खर्चा निकालने के लिए सर मैं बहुत कोशिश किया। फिर मेजेंगा बोल के वो होटल का नाम रखा था मैंने। फिर उसके ऑपोजिट ही सर वो मछली काटने वाला को एक ला के रखा था। ये सच्ची स्टोरी है, ये लोग भी बताएंगे सर। मैं जब मास्टर्स कर रहा था तो वो साथ में वो भी किया। और रात को सर आप लोग का क्लास देख के, जो लाइव क्लासेस तो इतने नहीं कर पाता था, लेकिन कोर्स लिया हुआ था सर आपसे, तो देखा जाए तो सर वो एक जर्नी रही, एक लंबी जर्नी रही। लास्ट ईयर मार्च में हम एग्ज़ाम दिए थे प्रीलिम्स का। जब प्रीलिम्स का एग्ज़ाम दिया था सर, तभी से लगने लगा कि कुछ हो जाएगा इस बार मेरा। हार्ड वर्किंग भी कर रहे थे ना सर, तो लग रहा था, इन सेंस ऑफ माइंड कि आ रहा था कि थोड़ा इस बार तो हो जाएगा सर। फिर घर में भी सब लोग को लग रहा था कि बच्चा कुछ तो कर लेगा। नहीं यार, बहुत अच्छा है सच में। अगर इतना स्ट्रगलफुल है ना, तो यार वी रिस्पेक्ट यू। मतलब सच में बहुत कम बच्चे होते हैं ना जो इस तरीके की जर्नी को कंटिन्यू करते हुए देन अपने गोल को अचीव करते हैं। गोल को अचीव करने के लिए मेन चीज़ ये होती है ना, कभी कभी हम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं, लेकिन हमारी यार किस्मत साथ नहीं दे रही होती। हाँ सर, हाँ सर। बहुत बार ऐसा होता है, हमारी मेहनत में कमी नहीं होती है, लेकिन वो किस्मत भी होती है। फिर यार बनते तो बहुत कुछ बन नहीं पाता, वो नक्षत्र बन नहीं पाते जो हमें ज़रूरत है। खैर, बहुत अच्छा लगा यार सच में। और एक इसके अलावा और एक चीज़ ये बताओ, सैलरी का कितना पार्ट हमारा रहेगा? सर बिल्कुल सर, पार्टी तो देनी ही पड़ेगी आप लोग को सर। कब सर? नेक्स्ट टाइम लिख ही लेते हैं यार। मतलब इस चीज़ को कैमरे के सामने रहेगा तो कम से कम ऑन रिकॉर्ड बच्चे भी देखेंगे। हाँ सही में सर, पक्का है ना? नेक्स्ट टाइम आने से सर हम पार्टी लेके आएंगे सर। ठीक है, 70,000 में कुछ हिस्सा तुम्हारा होगा सर, ज़्यादा होगा सर। और थैंक यू सर। एक बार अब भाई से बात करते हैं, ठीक है यार। इनका भी बढ़िया स्टोरी था, ठीक है। इनका जो है ना एक मिथ जो इन्होंने खुद हमें शेयर किया कि यार कि प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट कॉलेज से पढ़ने के बाद हमारे दिमाग में ना बहुत सारे एक सवाल होते हैं। उसमें से सबसे पहला सवाल यही रहता है कि हमने उतनी अच्छी पढ़ाई नहीं कर पाई है, तो क्या सच में होगा? और ये सवाल का जवाब अभी मुझसे मेस में बैठे बैठे जब मैं अभी नाश्ता कर रहा था तब भी ये बात आई थी। तो उसका कैसे आपने मैनेज किया, और ये थिंकिंग क्या हर एक बच्चे के दिमाग में आती है? बिल्कुल सर, एकदम सही बात पूछा है आपने, क्योंकि ये जनरली जिन लोगों ने प्राइवेट कॉलेज से पढ़ा हुआ है तो उन लोगों ने ये चीज़ फेस किया है कि हाँ मुझसे ये चीज़ शायद नहीं हो पाएगा, या फिर ये एग्ज़ाम मेरे से क्लियर नहीं हो पाएगा। तो मैं जब इंटरव्यू मतलब सक्सेस स्टोरी वगैरह देखता था चैनल पे आप लोगों के, तो तब मैं सोचता था कि मेरा पता नहीं कब ऐसा होगा, या फिर ये मैं तो ये मानने लगा था कि मेरा नहीं होगा ऑलमोस्ट। तो पर अंदर ही अंदर एक विश्वास था कि नहीं, कर लूँगा, कुछ ना कुछ तो कर लूँगा। पर हाँ, ये उम्मीद नहीं था कि एक दिन जाके इसको ईज़िली क्लियर कर लूँगा। हाँ, पर मन में विश्वास था, कुछ अच्छा करूँगा ज़िंदगी में, जो भी हो कुछ तो कर लूँगा सर, वो विश्वास था मन में। और बस एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि जो लोग सोच रहे हैं आज कि आज इन लोगों ने एग्ज़ाम क्लियर किया तो हम लोगों का कैसे होगा, या फिर हम लोग किस रास्ते से जाए या फिर किस पाथ से जाए, तो मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि जो कर रहे हो सही कर रहे हो, और बस कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। इवन एक और बात रही यहाँ पे, यहाँ ट्रस्ट की बात है। खुद पे ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है। नहीं, आकाश सर बोलते हैं यार, वो नास्तिक वो नहीं है जो भगवान में विश्वास नहीं रखता, नास्तिक वो है जो खुद पे विश्वास नहीं रखता। खुद के ईश्वर कोई नहीं मानता, खुद में ही चीज़ों में उसे कॉन्फिडेंस नहीं है। उसे क्या बोलना है, क्या करना है, और अपने ही किए हुए वादे खुद से उसे ही नहीं निभा पा रहे हैं।
तो ये तो सच है यार, कम से कम अपने आप से जो वादे करते हैं वो जब निभाओगे, खुद से ईमानदारी आती है ना, तो फिर ईमानदारी से काम भी बढ़िया होता है। और काम हुआ नहीं फिर काम हो जाता है, जैसे आज ना, अच्छा लगता है यार, सच में चीज़ होती है। और इसके अलावा प्रिपरेशन टाइम में क्या ऐसी चीज़ें हुई हैं, कभी ऐसा लगा कि यार इसको स्किप कर सकते हैं? पहले तो ये बताओ, मतलब अभी नहीं, 4th ईयर से ही जब आप ग्रेजुएशन कर रहे थे तब से, कि कभी यार तैयारी व्यारी छोड़ते हैं, बिजनेस की तरफ मूव करते हैं, लाइक दैट? ऐसा हुआ था सर, ऐसा नहीं है, क्योंकि थोड़ा बैकग्राउंड भी मेरा थोड़ा उस टाइप का है। तो प्रिपरेशन के टाइम पे शायद सब ऑलमोस्ट 90% लोगों को ये लगता है कि नहीं मेरे से नहीं हो पा रहा है, या फिर थोड़ा स्किप करता हुआ, फिर इस टाइप का एक फील आता है जनरली बहुत लोगों को। पर उसी टाइम यही सोचना है कि नहीं, लगे रहते हैं। अब भले रुकना नहीं है, पर थोड़ा थोड़ा करके जाना है, मतलब कि हाँ लगे रहो, एटलीस्ट छोड़ मत दो पूरा, कम लगो पर लगते रहो, मतलब कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है वो चीज़। वही बोलना चाहूँगा सर। अगर एक मैसेज हो कि बच्चों के लिए दिया जाए कि यार ये वाली गलती तुम मत करना, ये वाली गलती स्टूडेंट के लिए बड़ा भारी पड़ती है आगे चल के, ठीक है, क्योंकि उस टाइम तो फ्लो में हो जाती है, कुछ भी ऐसी चीज़ें हो, वो एक गलती बताओ, एक या दो, कोई भी हो दिमाग में। सर मैं चाहता हूँ कि गलती से ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ बताना ज़रूरी है, तो पॉजिटिव एक ही बताऊँगा कि जो कुछ भी पढ़ रहे हो, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये कि MCQ अटेंड करो। MCQ इतना करो कि एग्जाम में कॉमन पड़ जाता है कुछ चीज़ें। हाँ, बहुत बार मैं बोलता हूँ बच्चों को ना, PYQs लगाओ, प्रैक्टिस करो। आप PYQs के आसपास की चीज़ें जरा छान के देख लो, मुझे लगता है कि 35% पेपर हर एग्जाम का PYQ या उसके अराउंड में रहेगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन अब ये बात वो है ना कि जब हमने सिचुएशन को झेला नहीं होता है तो फिर थोड़ा तो डाउट आता है खुद के ऊपर भी। वही सर, मैं एक ही चीज़ सोच के रखा था कि अगर कुछ किसी को बोलना है, बस यही बताऊंगा कि MCQ करो। MCQ के लिए क्या चीज़ ऐसे तो आपने फॉलो की थी? मॉक टेस्ट? हाँ सर, मॉक टेस्ट वगैरह अड्डा का है, बहुत सारा मॉक टेस्ट अवेलेबल है ऑनलाइन, जहाँ भी दे सकते हो। वगैरह भी लगाए थे हमने बहुत सारे। गूगल पे सर्च करो यार, आज तो ChatGPT का जमाना, AI का जमाना, जो शुरू कर दोगे ना उसमें तुम्हें था नहीं है। सोशल मीडिया यार, ये मतलब इस समय का दौर तो ये है, तुम सर्च करने बैठो, एक चीज पे 50 आर्टिकल्स मिलेंगे, वो भी बायात के। ये तो सब नॉर्मल है। और बताओ भाई, तुम यार बहुत शांत हो, पहले तो ये बताओ शांत क्यों हो इतने ज़्यादा? ये असल ज़िंदगी में इतना शांत नहीं है, ठीक है, और इसको शांत करने के लिए इसकी किसी नस को दाब दिया गया है। क्या हुआ है सर? ऐसा नहीं है सर, मतलब आई एम एन्जॉइंग मोमेंट सर, फर्स्ट ऑफ ऑल। जो जैसे मेरे दोस्तों ने बोला कि एग्रीकल्चर अड्डा का हो या दूसरे चैनल भी हो, बहुत चैनल्स हैं, सो मैंने एग्रीकल्चर अड्डा ही क्यों चुना? सो इसका भी रीज़न है, मतलब सर एक सच बात बोलो, सो मैनिफेस्टेशन वर्क सर। सो जैसे आपने बोला कि डिनोराज भैया का नाम बोला, उनके साथ थे मोहनब भैया भी थे, सो वो हमसे सीनियर है यूनिवर्सिटी से। अच्छा, वो डिनोराज सीनियर है? हाँ, सीनियर है। अच्छा, सो मोस्ट प्रोबेबली उनका बैच स्टूडेंट 17 या 18 कुछ ऐसा है। सो रात में जब मेरा पढ़ाई वगैरह हो जाता था, सो उन लोगों का वीडियो देखता, उन लोगों का भी नहीं, दूसरे स्टेट्स का, आपके चैनल्स में हो या दूसरे चैनल्स में भी हो सर, सबके सक्सेस स्टोरीज देखता था। सो सोचता था कि हाँ, जो पढ़ रहा हूँ वो काम देगा कि नहीं। जब उन लोगों का वीडियो देखता था, हाँ नहीं, वो उन लोग भी तो हमारे जैसे ही स्टेज में प्रिपरेशन कर रहे थे। सो वो मैनिफेस्टेशन जो मैंने 2-3 महीने पहले लास्ट ईयर मतलब मैनिफेस्ट किया था, सोचा था नहीं मुझे भी एक कुछ करना है, खुद के लाइफ के लिए, खुद के फैमिली के लिए कुछ तो करना है। सो आज वो मतलब फुलफिल हो रहा दिख रहा है सर। अभी सर FMD में हूँ, सो भैया लोग ने बोला कि FMD में, तब भैया लोग ने बोला था कि हम लोग FMD में अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं। सो अभी हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग FMD में सर अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं, आज हमारा दूसरा दिन है। सो वो आज मतलब वो सारी चीज़ें सर मतलब आँखों के सामने मतलब सच हुआ दिख रहा है सर। सो वही, और एक बात बोलना चाहता हूँ, जो भी मतलब एक्सपीरियंस हो, मतलब कर प्रिपरेशन कर रहे हैं, सिर्फ एक बात ही, 2 बात सर मेनली 2 बात बोलना चाहता हूँ। परसेवरेंस बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज़ है सर, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मुझे भी सर बहुत क्वेश्चंस आए, सेल्फ डाउट हो रहा था कि जो कर रहा हूँ वो होगा कि नहीं सर, हो जाता है सर, हो जाता है। सिर्फ समय देने की सर ज़रूरत है, MCQ करने की ज़रूरत है, और सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो पढ़ा है बार बार रिपीट करो। एक बार में नहीं होगा, नहीं ठीक है, एक बार में नहीं हुआ, नेक्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम करेंगे, सेकेंड टाइम में नहीं हुआ, थर्ड टाइम करेंगे, लेकिन करके रहेंगे। वो जुनून होना चाहिए सर, वो जुनून होने के बाद ही सर मतलब आपका कुछ होगा। बहुत सारे हैं सर, बहुत सारे मतलब स्टूडेंट्स हैं जिनका
हुआ है सर, ऐसे ही हुआ है, लेकिन सर देयर इज नो शॉर्टकट सर। शॉर्ट फॉर्म तो यूज नहीं कर Yes, सकते। sir. अच्छा ये बताओ, इफ्को का मेनली वर्क कल्चर कैसा लगा आपको, अगर हमें बताना हो तो? सर अभी तो एकदम स्टार्टिंग इनिशियल है, अभी ट्रेनिंग डेज चल रहा है। फिर भी आप तो डीनो के साथ रहे हैं, मतलब वो तो अब रियल जहाँ पे पोस्टिंग के साथ में ही थे ना? हाँ सर, मैं तो दिनों भैया के साथ ही था। हाँ तो उनके साथ जो IIR है असम वाला कैंपस है, हाँ तो रिसेंटली एक फेयर हुआ था, हाँ। तो मैं ज्वाइनिंग से पहले ही उनके साथ चला गया सर। अच्छा। वहाँ पे फ्लेक्स वगैरह लगाया, साथ में वो फार्मर्स से इंटरेक्शन किया। बाकी प्रोडक्ट के बारे में मैं भी थोड़ा सा जितना जानता हूँ सर उतना दिन फार्मर्स को बोलने की कोशिश की। फिर सर वर्क कल्चर बहुत अच्छा होता है ऐसा लग रहा है मुझे। बहुत अच्छा है, रियल है सर, है, और मुझे असल में लगता भी कि है। अगर कोई बच्चा एग्रीकल्चर से तैयारी कर रहा है और उसे अपने ऑप्शंस में इफ्को को रखना चाहिए, मतलब अगर IBPS को रख रहा है ना तो इफ्को रख सकता है। रीजन बिहाइंड दिस कि सिलेबस कुछ ना, सिलेबस का बहुत अच्छा मिलता है, ये चीज़ बड़ी अच्छी है। और जब कभी हम एक की प्रिपरेशन कर रहे हो और दो निशाने साथ में जा रहे हैं, यार क्यों ना मारें, वहां तो आराम से कर सकते हो ना, तो ये चीज़ अच्छी है। और पहले तो, और हाँ ये बताओ, अड्डा 24/7 की टीम से मिलके कैसा लगा? बहुत अच्छा सर, यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है। हम लोगों को पता ही नहीं था कि इतना अच्छा माहौल में हम आएंगे, तो बहुत अच्छा लगा सर आके। और जो माहौल है इधर का, वर्क कल्चर भी बहुत अच्छा है शायद, क्योंकि इतना लोग है इधर, बहुत मजा आया। हम भीड़ देख के डर तो नहीं गए? नहीं सर, नहीं सर। कृष्णा सर है, आकाश सर है और प्रतिभा मैम भी है। वो अभी फिलहाल तो मिल नहीं पाए, लेकिन सबसे मिल के अच्छा लगा पूरे टीम से। और यहाँ पे सब लोग पढ़ाई हमको कैसे अच्छा वाला नोट्स वगैरह, अच्छा वाला कंटेंट हमको कैसे प्रोवाइड कर पाए, इसी में लगे रहते, बिजी रहते, अपना टाइम निकाल के देते हैं। और आज सर ने हमको इनवाइट करके हमारे से इतने समय दिया, इसके लिए भी हम सर को आभारी है बहुत। अच्छा ये बताओ, अब रियलिटी और जो आपने सोचा होगा जब हम आएंगे ऑफिस में, तो हम लोग मिल रहे होंगे, तो कैसा सोचा था कि कैसे होंगे, लाइक दैट वाला कुछ? सर सही में बताऊँ तो पहले सोचा था कि ऑब्वियसली बात ये है कि आप लोग बिजी रहेंगे, पर सर ने जितना टाइम हम लोगों के साथ अभी तक दिया है, इट्स ऑलमोस्ट आपका, हम लोग 2 बजे आए, अभी 6 बजने वाले हैं, तो 4 घंटा हम लोग बैठ के तब से बातें पे बातें करते जा रहे, अभी भी ख़त्म नहीं हो रहा है मतलब ऑलमोस्ट। तो थैंक यू उसके लिए सर कि आपने बहुत अच्छे से टाइम दिया, और थैंक यू फॉर द होल एग्री अड्डा टीम कि आकाश सर ने भी टाइम दिया, थैंक यू उनको भी। रियलिटी और जो एक्सपेक्टेशन उसमें क्या होता? हाँ सर, जैसे मेरे दोस्तों ने बोला कि सर इतना बिजी शेड्यूल रहता है आप लोगों का, हाँ। इतना बिजी शेड्यूल रहने के बाद भी जो सर आप लोग हमारे साथ बैठे, आकाश सर हो, आप हो, कृष्णा सर अभी फिलहाल क्लास में है, क्लास नहीं होने से भी शायद वो भी बैठते। फिर सर ने बोला कि जाने से पहले मुझे मतलब एक बार मिल के जाना। सो मतलब वो देख के मतलब शॉक थी, मुझे इतने बिजी शेड्यूल के बीच में भी मतलब वो जो हॉस्पिटलिटी दिख रहा है टीम से, वो मतलब सर बहुत शॉकिंग वाला है सर। अब बात तो मेन पे आते हैं, सैलरी का पार्ट नहीं डिस्कस किया अभी भाई। भाई चाहिए, ठीक है, डन है, ठीक है भाई, वादा ले लेते हैं यार, पता नहीं कल को मिले। और कोई एक ऐसा मैसेज जो बच्चों के लिए आप देना चाहोगे? यार बहुत बच्चे हमारे तैयारी करते हैं, मतलब अभी से बहुत सारे मैसेज जब हम अभी जो वीडियोस डाल रहे हैं ना, इनमें कमेंट्स आ रहे हैं कि सर हम तैयारी करना चाहते हैं 2026-7 के लिए, कि वैकेंसी कैसे आती है। एक तो सीट वाला आता है बहुत सारे बच्चों को, तो अराउंड में सीट्स का क्या काउंट रहता है, अराउंड में ऐसे ही पूछते हैं। एक ये बच्चों के अंदर क्लैरिटी रहे कि हर साल लगभग में अराउंड में इतनी सीट्स आती हैं। सर इस बार नियरली अराउंड 110 के अराउंड हाँ बच्चे लिए हैं, हाँ। इसको नहीं AGT में, ऑल ओवर इंडिया में 110 थे और 109 गए हैं, और एक जो नहीं गया है ना, वो बताओ कौन है? हमारे साथी था वो साहिल। हाँ, तो इस बार अच्छा खासा, इस बार ऑलमोस्ट सबसे ज़्यादा रिक्रूटमेंट, इस बार रिक्रूटमेंट बहुत अच्छी रही है, और अभी ये रिक्रूटमेंट कम नहीं होने वाली है। ये अभी जिस तरीके से आगे आने वाला टाइम है ना, रिक्रूटमेंट अच्छी खासी रहेगी, ठीक है। तो लगभग जो है नेक्स्ट ईयर के लिए कितने एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कितने वैकेंसी होंगी अराउंड में? सर 100 के आसपास तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम लोग बिल्कुल कर मिनिमम, सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अभी सर अभी जो इफ्को है सर, वो जो फ्यूचर में जो फर्टिलाइजर्स यूज होंगे, जो हमारे नेचर और सॉइल को भी डिग्रेड कम करेंगे सर, तो इस पे फोकस कर रहे हैं, तो सर हमको और हमारे जैसे बंदे लगेंगे सर,
हमारे जैसे ट्रेनिस लगेंगे जो कि आपकी हमारे ऑर्गेनाइजेशन को आगे लेके जा सके, हमारे ऑर्गेनाइजेशन मतलब हम खुद भी आगे जा सके। धन्यवाद अब सर। भाई इसका पैसा कमाने का तो अल्टीमेट गोल है, कह रहा है करोड़ों में खेलना है। नहीं सर, करने का भाई इफको से तो नहीं हो रहा। क्या करना है, बिजनेस भी साथ में करना है क्या? नहीं सर, अरे भाई इफको में ही रहना यार। नहीं सर, इसको और तो भूलना मत अगर ज्यादा कमा लेना तो। नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, बिजनेस का तो वो बचपन से ही था सर। मतलब जब छोटे थे तभी से सर छोटे छोटे बिजनेस करते गए। नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं, भी सच में बहुत बहुत बढ़िया ये किए थे चीज़ अच्छी सौरभ। है कि चीज़ों को यार आप अब फैमिली की कंडीशन को आप समझते हो ना। रियलिटी पूछो ना, मोटिवेशन क्या होता है? मोटिवेशन होती है अपनी फैमिली। अगर आप अपनी फैमिली की सिचुएशन को समझते हो तो ये मोटिवेशन से ज़्यादा कुछ हो ही नहीं सकता आपके लिए। हाँ सर, बच्चे को लगता है कि यार हमको कोई आके कहे कि नहीं तुम आग लगा दोगे, वो अरे भाई आग क्या, तुम्हें खुद पता है तुम्हारी फैमिली की कंडीशन क्या है। तुम्हें करना है, अपने माँ बाप के लिए करना है, उनकी स्थिति को सुधार करना है, उनके लिए कुछ करना है, तो यार फिर लग जाओ, चीज़ों को एक बार कर लो और होगा, आपसे ही होगा। बस भरोसा रखो इस चीज़ का। ये कभी नहीं होता कि एक बार हमने ट्राई किया तीर एकदम निशाने पे लगेगा। एक बार में तो नहीं लगता, इनका नहीं लगा, हमारा नहीं लगा तो आपका कैसे, ये नहीं कह सकते। लग भी सकता है, लेकिन अपनी तैयारी को बढ़िया रखो, 100% ट्रस्ट रखो खुद के ऊपर, फैमिली के ऊपर। बस फिर क्या है, लग जाओ अपनी तैयारी में, अच्छा ही होगा कुछ ना कुछ। ठीक है, बाकी ये टीम आपके सपोर्ट के लिए आज नहीं हमेशा खड़ी रहेगी। हमेशा जो भी आपको जब तैयारी के लिए गाइडेंस की ज़रूरत होगी ना, तो यही हमारे भाई बंधु फिर काम में आएंगे। ठीक है, तो इसी के साथ आज के सेशन को हम इतना बड़ा ही रखेंगे। फिर नेक्स्ट किसी वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे, मिलेंगे, और बहुत सारी सक्सेस स्टोरी, छोटी छोटी वही बातें जो आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिनको आपको याद रखना है, वो सारी चीज़ों को ध्यान रखिएगा। तो एक बार मिल के फिर बोलते हैं जय हिंद। ठीक है, जय हिंद।